स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए अभी हमारी मौजूदगी सिवान के गोपालगंज मोड़ पे है। क्या देखते हैं इस बार 8 विधानसभा सिवान में होता है। और भी पार्टियां जो हैं आपके साथ अलायंस में हैं, आप लोग मिल के काम कर रहे हैं। इस बार सिवान का दृश्य क्या होगा? इस बार सिवान के दृश्य यह होगा कि 8 सीट जो है कि हम लोग महागठबंधन जीत रहा है। इस बार तेजस्वी सरकार बना रहे हो, हम लोग का मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तेजस्वी की सरकार बनेगी। एकदम आप लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। एकदम चट्टान की तरह हम लोग खड़े हैं। माले के लोग पीछे नहीं हटता है कभी भी। ये धरती का पार्टी है, जो धरती से जो एक उभरा हुआ पार्टी है, समझ गए ना। ये पार्टी कभी पीछे नहीं हटता है। अच्छा, चूंकि टिकट को लेकर बंटवारा करने में काफी डिले हो रहा है, आला कमान जो है लगातार मीटिंग कर रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ है। कल रात तक कुछ और मैसेज आ रहा था, इस पे क्या कहिएगा? ये सब जो है कि देखिए हम लोग का सीट क्लियर हो गया है। हम लोग में कोई झमेला नहीं है। हम लोग का हर जहाँ जहाँ जो हम लोग का विधायक को लड़ाना है उनको सबको टिकट मिल गया है। क्या आज का कार्यक्रम है, सबसे पहले आप बताइए। और अपने नेता को लेकर इस बार कितना आश्वस्त है, क्या होने जा रहा है इस बार? इस बार 8 की 8 विधानसभा सिवान में गठबंधन की सीट में आ रही है और तेजस्वी यादव सरकार बन रही है। ये क्लियर कट है, क्योंकि पिछले बार मात्र 4-5 सीट से इधर उधर हो गया था। कितने जगह चोरी किया लो, और नारा भी है वोट चोर गद्दी छोड़। और हमारे नीतीश चाचा का तबीयत खराब हो चुका है, मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। कल रात को तो कुछ अलग मैसेज आ रहा है। देखिए वो मीडिया बंधु हैं, आपको मिर्च मसाला चाहिए कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ना उनका भी एंट्री होने वाला है। नहीं, ये बंद है, परमानेंट बंद हो गया। वो अब जान रहा है कि उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। किसी गार्जियन का दिमागी हालत जब खराब हो जाता है तो उसको रेस्ट कर दिया जाता है। वो हम लोग का आशीर्वाद दे कि हम लोग बिहार को आगे ले जाए। जिस तरह झारखंड में 2500 रुपया हर एक बहन माता को खाते में जाता है, उसी तरह हमारे तेजस्वी भैया हर एक बहन के खाते में 2500 रुपया जाएगा। एक चीज देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है, बस लाल झंडा ही या लाल पगड़ी दिख रहा है। हरा वाले कहाँ है? हरा वाले सब आ जाएंगे, आ जाएंगे। सुनिए, जिस तरह खरबूजा देखता है ना, पूरा से हरा रहता है, अब फाड़ते हुए लाल हो जाता है। तो लाल हरा कहीं छूटा नहीं है, यहाँ भी लाल भी है, यहाँ हरा भी है, साथ में। ऐसा बात नहीं है। मेन चीज है कि आज माले का तीनों कैंडिडेट आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। अमर जी हैं, हमारे सददेव जी हैं और अमरजीत कुशवाहा जी हैं। और आपको पता होगा कि ये जो पहले प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, उनकी धरती है और उनकी धरती लाल झंडा मांगती है। द्रोणाचार्य जो थे महाभारत में, उनकी धरती लाल झंडा मांगती है। और दरौंदा की धरती उनका वो भी लाल मांग रही है। कौरी हर हाल में हमको लाल चाहिए। तो पूरी जनता जान चुकी है कि कैसे लोग बंदरबाट कर रहे हैं पैसा को और बिहार को ढकेल रहे हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, आप स्टूडेंट है तो 10वीं के जो छात्र हुआ करते हैं उनको इंग्लिश में पास करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इंटर में जाते हैं तो उसको क्या कम से कम 30 मार्क्स चाहिए उसको। तो नीतीश कुमार तो छात्र हित में कभी अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। बिहार में जितने टीचर हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाते कि उसे पढ़ाई होती नहीं है। गरीब का लड़का पढ़ता है, इन लोग पता है कि गरीब को लोग भेड़ा बना देना है और अपना रोटी सेकते रहना है। तो इस बार ये होने वाले नहीं है। बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया होंगे। तीनों सीट पे आज नामांकन होने जा रहा है। आपसे कुछ ही देर में आपके तीनों नेता पहुंचेंगे मालार्पण करके, और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। 2025 का चुनाव महज कुछ ही दिन बचा हुआ है। क्या है इस बार, क्या बिहार क्या मांग रहा है? इस बार पूरे बिहार में बदलाव की बहार है। कैसे? इस बार एकदम तेजस्वी सरकार हमारी बनने जा रही है। उसमें भाकपा माले यानी लाल झंडा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ सिवान जिला में 8 के 8 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये जनता ने पहले से ही अंदेशा बना लिया है और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज हमारे भाकपा माले के तीनों कैंडिडेट सत्यदेव राम दरौली से, अमरजीत कुशवाहा जीरादेई से और दरौदा से अमरनाथ यादव, ये तीनों लोगों का आज नामांकन है। और आज नामांकन के से शुरुआत कर दिया है जनता ने और ये दिखा दिया है। आज देख लीजिए कि पूरे जीरादेई विधानसभा के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पूरे जनता का इतना जन सैलाब बढ़ गया, इतना नौजवानों का जन सैलाब बढ़ गया। तो ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में 2025 में सीएम जो बनेंगे नीतीश कुमार बनेंगे, उसके ध्वजवाहक तेजस्वी यादव बनेंगे, उसके ध्वजवाहक होंगे हमारे दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले के लोग होंगे। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि गठबंधन की ओर से सबसे पहले आप लोगों ने नामांकन प्रोसेस को पूरा करने के लिए लीड रोल में मतलब आगे कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपका जो आला
नेतृत्व है उसके ओर से क्लियर हो गया था कि आप लोग नामांकन जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अन्य जो घटक दल है अभी उनमें खींचातानी चल रहा है, क्या लगता है कब तक क्लियर हो जाएगा? कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जहां जहां एकदम क्लियर है वहां देखिएगा कि नामांकन का प्रक्रिया चालू है। उसी कड़ी में आज यहाँ सिवान जिले में नामांकन हो रहा है। कुछ सीटों पर आज भी पेच फंसा हुआ है, अभी से 2 से 4 घंटा में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। महागठबंधन टूटने नहीं जा रहा है, बिल्कुल महागठबंधन मजबूत है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भाकपा माले पूरी मजबूती से महागठबंधन के साथ इस बार खड़ा है, बिल्कुल सरकार बदलने जा रहा है आप लोग? एकदम श्योर है कि तेजस्वी यादव सरकार उनकी सरकार बनने जा रही है, वो सीएम बनने जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ जो है इसकी शुरुआत यहाँ सिवान जिला से हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। भाजपा, जदयू और एनडीए के जो भी घटक दल है, कड़ा चुनौती है आप लोग के लिए, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले 10-10 हजार रुपया का जो है कार्य के लिए, छोटा उद्योग लगाने के लिए महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है। और तमाम तरह का, एक तरफ नीतीश कुमार का एक काम करने का जो छवि है, काम करने का जो अंदाज है, उसका मैसेज है। उसको कैसे आप लोग टक्कर दे पाइएगा? उसका क्या आप लोग के पास काट है? देखिए, एनडीए सरकार बौखला गई है, उसको हार का डर सता रहा है। पहले एसआईआर के नाम पर बिहार के वोटर का नाम काटा उन्होंने। जब बिहार की जनता ने एकदम पुरजोर तरीके से उसका प्रतिकार किया और विरोध किया, तो उसमें जब सफल नहीं हुए तो उनको लगा कि अब ये हमारी सरकार तो जा ही रही है। उन्होंने लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कि उन लोगों को लोग घूस दे रहे हैं, वोट लेने के लिए घूस दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो कहा था कि हम जातिगत जनगणना हुआ था तो आपने कहा था कि हम 2 लाख महिलाओं को, 2 लाख प्रति परिवार को, जो सबसे गरीब है उनको हम देंगे। आप उसे यूं टर्न लिए और 10,000 रुपया इस समय दे रहे हैं। तो ये बिहार की जनता और महिलाएं जानती हैं कि आपने पूरे 5 साल में जनता को लूटने का काम किया। आपने पूरे साल में रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किया। आपने पूरे 5 साल में छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। और जब आपकी जाने की बारी आई है तो आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर हम सरकार बना लें, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। पूरे बिहार में इस बात को लोग समझ चुके हैं कि ये नीतीश कुमार का प्रोपेगेंडा है, ये भाजपा सरकार की प्रोपेगेंडा है। एक और बात हम बता दे रहे हैं कि ये भाजपा सरकार अपने आप के विदाई मान ली है। इसीलिए आप देखिएगा कि उन्होंने अब कोर्ट का सहारा लिया है। लालू यादव कल का मामला आप बता रहे हैं जी, तेजस्वी यादव और लालू यादव, चूंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए भाजपा का। दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल को भेजा, झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सोरेन के भेजा, अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए। इनकी यही मानसिकता है। ये लोग चुनाव आयोग के जरिए, साथ ही साथ न्यायालय के जरिए अपने विपक्षी को खत्म करना चाहते हैं। तो हम लोग, पूरे बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि चूंकि बिहार की धरती है, ये संघर्षों की धरती है और ये बिहार कभी भूलेगा नहीं। वो जानता है कि भाजपा के लोग ऐसा करेंगे। इसलिए तमाम नौजवान, यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सब लोगों ने ठान लिया है कि चाहे तुमको जो भी करना हो, तुम कोर्ट के जरिए हमको दबा दो, तुम रुपये पैसे के जरिए दबा दो, लेकिन बिहार की जनता नहीं जाएगी और इस बार बदलाव करके मानेगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी।